हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, इंटरव्यू की तैयारी आप सबकी आई होप चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि केवीएस के इंटरव्यू की डेट आने वाली है बहुत जल्दी ही। और आप सब लगे होंगे बिल्कुल अपने अपने मार्क्स जो है, जो आंसर की है उसमें चेक करने के बाद आप सब लगे होंगे कि बिल्कुल इस बार जैसे भी करके करना ही करना है। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में थे, संशय था बहुत सारा, क्या करना है, कैसे करना है, इंटरव्यू में कैसे जाएंगे। एक पिछला वीडियो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, साझा किया था, जहां पे मैंने आपको इस बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपको कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश और को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इंग्लिश जो है बोलना है या हिंदी बोलना है, तो उस पर भी मैंने बाकायदा आपको बताया है। आज का जो सेशन होने वाला है वो केवीएस के डेमो पे होने वाला है, क्योंकि आपका जो पूरा इंटरव्यू होता है ना, वो दो पार्ट्स में बटा होता है। इंटरव्यू सेक्शन जो है वो दो पार्ट में होता है। मीन्स ये कि एक तो इंटरव्यू का आपका जो प्रोसेस होता है, दूसरा एक डेमो का प्रोसेस होता है बेसिकली। तो वो ज्यादातर आपसे एक मतलब डेमो तो करवाना ही करवाना, बहुत रेयरेस्ट कुछ लोगों से नहीं करवाते, बट डेमो तो आपको करना ही करना होगा कि आपको पढ़ाना होगा वहां पे। अब ये जो पढ़ाने का प्रोसेस है ना, ये जनरली जो लोग आप में से कुछ लोग हैं जो पहले ही एग्जाम देने के पहले ही कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं, तो उनके लिए तो आसान होता है। लेकिन जो लोग नहीं ऐसा काम कर रहे होते हैं उनके लिए ये प्रेटेंडिंग हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस है एक्चुअल में छोटे बच्चे को बहुत पैम्पर करके वो चीज पढ़ाने का ना, वो बहुत ही प्रिटेंडिंग हो जाता है हमें, मतलब कि अंदर से नहीं आता वो चीजें, हम नेचुरल नहीं होता, वो एक एक्टिंग हो जाती है। और एक्टिंग हमने कल ही बताया था आपको पिछले वाले सेशन में कि एक्टिंग जो है वो सही नहीं होती बिल्कुल भी। आपको एक्ट नहीं करना, आपको प्रॉपर मतलब आप अंदर से लगता चाहिए कि हाँ आप ऐसा कर रहे हो, आपके अंदर से आनी चाहिए वो चीजें। तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाती है, इसलिए पहले से ही प्रैक्टिस करना शुरू करिए। मैं तो कह रहा हूं कि आप सब कहीं आसपास किसी छोटे घर में छोटे बच्चे हैं या पर फैमिली में हैं, उनको पढ़ाना शुरू करिए। आसपास कोई स्कूल है, अगर प्राइमरी स्कूल है तो वहां पे जाके आप बात करके 1 घंटे उनको पढ़ा के आइए, आधे घंटे टाइम दीजिए उनको, पढ़ा के 1 घंटे आइए, कुछ पढ़ा के आइए, उनको भी, बच्चों को भी थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी और आप भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कोई प्राइवेट स्कूल है अगर आसपास तो वहां से बात कर लीजिए, 1 घंटे दिन में जाइए और वहां छोटे बच्चों को पढ़ा के आइए। अपना जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी उसको उनको पढ़ाइए, तो जिससे कि उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। आपको भी एक एक नेचुरल वो मिल पाएगा, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में वहां पे मतलब डेमो रूम में आप जब जाएं, या किसी स्कूल या कॉलेज जहां भी हो रहा होगा डेमो में, आप बोर्ड के सामने खड़े हो, तो वहां पे आपको हेजिटेशन ना हो और कुछ अंदर से बना के नहीं निकालना हो कि यार मुझे ऐसा प्रिटेंड करना है या एक्टिंग करनी है मुझे इस चीज की। नहीं, वो नेचुरल आए आपसे। तो करना क्या होता है बेसिकली, प्रोसेस क्या होता है इस पर समझ लेते हैं। जब आपको डेमो के लिए कहा जाएगा तो एग्जामिनर जो भी आपके सामने इंटरव्यूअर्स होंगे वो आपसे एक टॉपिक देंगे, या आपसे हो सकता है कह दें कि आप कुछ भी पढ़ाइए, जो भी आप चाहे पढ़ा सकती हैं, कुछ भी, वो डिपेंड करता है। वो ऑन द सिचुएशन की एग्जामिनर आपको टॉपिक देता है या कहता है कुछ भी पढ़ाओ, या किसी क्लास के बारे में बता देता है कि इस क्लास के बारे में। अब जो प्रोसेस है आपका पढ़ाने का, उसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक तो आपका अटायर, दूसरी चीज आपका एक जो बोर्ड स्किल जिसे कहते हैं हम लोग ना, बोर्ड स्किल क्या है, देखना कैसे है, लिखना कैसे है, हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए लिखते समय, अगर आप लिखने की बात कर रहे हैं, कुछ लिख कर समझाना है तो हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, किताब अगर हाथ में ले रहे हैं तो किताब कैसे होनी चाहिए। वो चीजें आपको बोर्ड स्किल के बारे में पता होना चाहिए कि आपको कैसे करना है, कितना दूर रखना है, सामने कौन है, कैसे रखना है, इधर से किताब रखनी है, ऐसा नहीं कि सामने रख दिया। अगर हाथ में किताब है तो सपोज करो कि वो बोल देंगे कि काम करिए वहां पे कुछ किताबें रखी हुई हैं, कई बार ऐसे बच्चे बताते हैं कि वहां पर सारी एनसीईआरटी किताबें रखी हुई हैं, बोल देंगे कि सर वहां से किताब एक ले लीजिए और पढ़ाइए। अब किताब आपको दे दिया इसलिए जानबूझकर कि वो आपको जानना चाहते हैं कि आप किताब कैसे उठाते हो, कैसे खोलते हो, कैसे पढ़ाते हो। वहां पे आपको ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू रूल होनी चाहिए। एक्चुअल में जो प्रोसेस है कि आपको किताब कैसे पकड़ना है, बाएं हाथ से, ऐसा नहीं कि दोनों पकड़ लिया, बाएं हाथ से पकड़नी, दूरी कितनी रखनी है, सामने नहीं रखनी, इधर रखनी है अपने लेफ्ट साइड साइड में, ताकि आपके जो कॉन्टैक्ट बच्चों से बने रहे। अब उस टाइम पे आपको जितने भी इंटरव्यूअर पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उनको छोटा सा बच्चा मान लीजिए, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि वो इंटरव्यूअर है, बच्चा मान लीजिए, किताब पकड़ लिया, अगर किताब पकड़ा है तो नहीं तो आपको ऐसे ही बोल दिया कि आप ऐसे पढ़ाइए, कुछ भी आप ऐसे पढ़ा लीजिए, कोई समस्या नहीं। कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीजें तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। रिमझिम के बारे में मैंने पूरा टॉपिक पढ़ाया है आपके इसी चैनल पर, तो पूरा टॉपिक आप चाहे तो वहां से पढ़ लीजिएगा, या आप बुक लेके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ भी सारी प्रोवाइड कराई है मैंने, वो सारी चीजें पढ़ लीजिएगा। कहाँ से है, क्या किताब का नाम क्या है, नाम पर भी हो सकता है पूछ ले आपसे प्रश्न कि किताब का नाम क्या है, मंजरी क्या है, रिमझिम क्या है ना, इस बारे में। और भी किताब, इंग्लिश की किताब का नाम क्या है, जिस जिस तरह का आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको नाम पता होनी चाहिए कि क्लास 1 से लेकर 5th तक की जो क्लास की किताबें हैं उनका नाम है वहां पे प्रॉपर ना, तो वो नाम होना चाहिए। थीम क्या है उसमें, वो सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, उस पर क्या लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन,
अब बात करते हैं हम डेमो, तरीका क्या होगा। सपोज करिए कि आपको एक टॉपिक ले लिया पढ़ाने का, कविता पढ़ाने के लिए बोल दिया गया, कोई पोएम है, हम पोएम ले लेते हैं, एक हमारे साथ जो पोएम हमारे पास है, पोएम ले लेते हैं, क्लास वन की 7th टॉपिक 7th चैप्टर है, एक पोएम है रसोई घर, इस तरह से। तो रसोई घर नाम पोएम है और इस पोएम को हम लोग आज यहाँ से पढ़ेंगे। करना क्या है, कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये है कि बच्चे को आपको कनेक्ट करना है अपने से। ऐसे नहीं कि आओ चलो पढ़ते हैं, नहीं, आपको बच्चे को अपने से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए पहले उसे लगाना पड़ेगा मन। अब सामने आपके इंटरव्यूअर है या जहां भी बोर्ड हो, डिपेंड करता है सिचुएशन की। सपोज करो आप खड़ा करा दिया, बोर्ड आपका सामने, वो मेंबर्स बैठे हैं वहां सामने है ना, या सामने इधर बोर्ड है और यहाँ आपको पढ़ना है, तो आपको ऐसा भी नहीं कि ऐसे पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको खड़े होना है, खड़े हाथ दाहिने से लिखेंगे आप, तो दाहिने से जब लिखेंगे तो आपका जो फेस है वो एकदम इस तरफ नहीं होना चाहिए और एकदम भी ऐसा नहीं कि इस तरफ होना चाहिए। तो ऐसा हो कि आप जब लिख रहे हो तब भी आप बच्चे को देख पाओ या लिखने के बाद देख पाओ। ऐसा ना हो कि आप लिखते समय बिल्कुल उनको निग्लेक्ट कर दो, अवॉइड कर दो। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हैंड राइटिंग, अगर आप लिख रहे हो कुछ तो हैंड राइटिंग थोड़ी सही रखिएगा। बोर्ड स्किल्स में जैसे छोटे बच्चे करते हैं, पहले हम जब बोर्ड पे आते हैं तो हम डेट लिखते हैं, सीधी सी बात है, हम डेट लिखते हैं, आप दिनांक लिखते हैं, जो आप लिखना चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट या दिनांक, ठीक है। तो ये जरूर लिखेंगे, जहां मर्जी वहां, मतलब जहां का मर्जी है कि बोर्ड में बीच में लिखेंगे, ऊपर हम डेट जरूर डालेंगे, आज क्या तारीख क्या है। फिर बच्चों से इंटरेक्शन, कनेक्शन कैसे करेंगे, इंटरेक्शन, हेलो बच्चों कैसे हैं, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जो भी आप कहना चाहिए, मतलब जिस टाइम पे आप गए हो उस टाइम से आप यूज कर सकते हो। सपोज करो कि आपका 3 बजे का इंटरव्यू है तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हो या हेलो बच्चों आप सब। और ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो ये टोन है ना, वो वही वाला होना चाहिए छोटे बच्चों वाला। क्योंकि आप मान के चलो कि सामने जो है वो क्लास 1 की पोएम है आपकी, तो क्लास 1 का बच्चा बैठा है। अब क्लास 1 के बच्चे से आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, थोड़े हेलो हाय ऐसा तो बोलोगे ना, हाय आई एम हियर, आई एम, ऐसा नहीं करोगे ना आप उनसे उसी तरह हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब, बढ़िया हैं आप, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। या अगर सुबह सुबह है तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों कैसे हैं आप, एक जो इंटरेक्शन है। फिर ठीक है ना, शुरुआत करते हैं, सभी लोग आगे, अरे वाह क्या बात है चुन्नू तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो आज, अच्छा ब्रेकफास्ट करके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपने पूरा अभी तक जो पढ़ा उसे इंप्लीमेंट करना है। और आपने सीडीपी में, पेडागोजी में, अब हर जगह आपने एक चीज पढ़ी है, महात्मा गांधी ने कहा है कि बच्चे को उसकी मदर टंग में, अब यहां पे उसके बच्चा तो सामने है नहीं तो मदर टंग पता नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, कोरिलेट करना है, ताकि आपको जो एग्जामिनर है उनको पता चल जाए कि आप एक्चुअल में कनेक्शन करना जानते हो, अच्छे से बच्चे से कनेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हो ना। तो वो चीजें आपको दिखानी है। फिर उसके बाद शुरू करेंगे हम। अब आपकी कविता क्या है, अगर सपोज करो टॉपिक ये अलग हुआ, ये नहीं कि सबको इसी की तरह प्रिटेंड करना है, हो सकता है आपका टॉपिक कुछ और हो सकता है, आप मैथ पढ़ाने गए हो सकता है आप इंग्लिश पढ़ाने गए हो सकता है कोई और सब्जेक्ट पढ़ाने गए हो, आप उसके अकॉर्डिंग वहां पर कनेक्शन जोड़ेंगे। अगर आप मैथ पढ़ाने जा रहे हैं तो फिर वहां मैथ के अकॉर्डिंग कनेक्शन जोड़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, इंग्लिश का जो टॉपिक है आपके पास, पोएम है, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। हमारा जो टॉपिक क्लास 1 की कविता है रसोई घर, तो हम कनेक्शन उससे जोड़ेंगे। ओके ठीक है। तो बच्चों सब लोग टिफिन लेके आते हो या नहीं लेके आते हो ना, टिफिन ले, अरे वाह सुनो तुम आज क्या लेकर आए हो ना, आज क्या लेकर आए हो टिफिन में, अच्छा तुम टिफिन में आज क्या लेकर आए हो। घर में खाना कौन बनाता है आप लोगों के यहाँ, मम्मी बनाती हैं या आंटी बनाती हैं या जो भी होगा, अब रिप्लाई आएगा वो उस समय। ऐसा कई बार देखा गया है, बच्चे बताते हैं जो इंटरव्यू देके आते हैं, वो बताते भी हैं कि प्रॉपर जो है वो उसी तरह से रिएक्ट भी करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको, मतलब एक तरह से कोऑपरेट करते हैं कि आप थोड़ा सा ईज फील करें वहां पे। तो वो कोऑपरेट भी करते हैं, जब आप अभिवादन करोगे हेलो बच्चों तो वो बोलेंगे हेलो मैम, ऐसा बोलेंगे प्रॉपर तरीके से। तो आप चाहो तो उसका इशारा भी ले सकते हो, नहीं भी अगर हो रहा है तो आप अपने हिसाब से, वहां घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ब्लैंक नहीं होना है कि यार हमको तो बच्चे तो है ही नहीं यहाँ पे, हम क्या करें, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, हमें उस तरह से करना ही पड़ेगा। तो कनेक्ट कर लिया, खाना कौन बनाता है घर में, मम्मी बनाती है, अच्छा अच्छा तुम्हारा सबसे फेवरेट क्या अच्छा लगता है तुम्हें खाने में, रोटी सब्जी, किसकी सब्जी अच्छी लगती है, थोड़ा सा उनसे बातचीत करेंगे ताकि वो कनेक्ट कर जाए। अपने यहाँ रसोई घर में तो जाते हो तो रसोई घर में, हाँ क्या क्या देखते हो वहां पे, तो बच्चा थाली देखते हैं, सब्जी देखते हैं ना, क्या देखते हैं वो, सिलेंडर गैस देखते हैं, मसाले देखते हैं, मतलब जो भी वो कुछ भी वट जो आए आपके सामने, तो उसी में से आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखते हैं जरा क्या क्या रसोई में होता है, चलो आज सुनाते हैं। हम एक काम करेंगे, हम जैसा बोलेंगे आप लोग को भी वैसे ही बोलना, ठीक है, और वैसे ही करना, ठीक है। अब हम शुरू हो जाएंगे अपनी कविता को, थोड़ा सा लिंक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। वो जो 1 मिनट का पार्ट है आपका, 2 मिनट का कनेक्शन बनाने का,
जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को उसके बारे में अवगत करा देना, वो इंपॉर्टेंट है और वो जरूर करना है, वो स्किल है आपकी, वो ही जज कर रहे हो बैठ के। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको, पढ़ाएंगे इसको। कैसे पढ़ाएंगे, पूरे लय और सुर में, जैसे एक बच्चा इंटरेस्ट लेता है। अगर आप ऐसे पढ़ाओगे, आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे थे, बच्चा नहीं समझेगा, छोड़ दो, वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो देखेगा नहीं, छोटा बच्चा है, वो इधर उधर देखेगा, पता नहीं कौन कर रहा है, पढ़ो ये वाला क्या कर रहा है, उसकी में पेंसिल है, नहीं ना। फिर क्या करेगा, उसे अपनी तरफ, उसकी नजरें आपको देखें, उसकी नजरें आप में बंध जाए, वो कैसे होगा, आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे थे, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे थे ना, मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं, गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर ना, गोल चांद सा हूं मैं थाली, गोल चांद सी हूं मैं थाली, थाली देखा है ना आप लोगों ने, हाँ गोल होती है ना, तो गोल चांद सी हूं मैं थाली, बच सकती हूं बनकर ताली, मुझ में रोटी सब्जी डालो, मुझ में रोटी सब्जी डालो, और सभी ने झटपट खा ली। अब ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस। अब एक एक चीज पर उनका परिचय बनाएंगे। ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये पहचानता है, कौन पहचानता है इसको, कौन पहचानता है ना, इसको कौन पहचानता है, अच्छा ये क्या है ये, अच्छा तुम छोटी थाली में खाना खाते हो या बड़ी, तुम्हारे लिए बड़ी थाली रखती है मम्मी, कुछ उनका इंटरेस्ट, तो बाकी भी उत्सुक होगी बताने के लिए। एक्चुअल में क्या है ना, जब उन्हें आपके प्रश्न समझ नहीं आएंगे या उन्हें ये चीजें समझ नहीं आएंगी तो वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। कुछ ऐसा करो कि हर बच्चा उत्सुक हो, नहीं हम बताएंगे हम बताएंगे, हमारे हमारी छोटी है, हमारी थाली बड़ी की है, हमारी मम्मी ने अलग से रखी है, हमारी ऐसी है, हमारी वैसी, उत्सुकता उनकी आएगी, उसी उत्सुकता को आपको भुनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें हमें इस तरह से करनी है। अब एक्टिविटी, इसके बाद आती है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, रसोई घर की खिड़की, खिड़की देखिए, मुन्ना मुन्नी खोल रहे थे ना, मुन्ना मुन्नी, चाकू छलनी, चाकू क्या होती है, छलनी क्या होती है, ये जानते कि नहीं जानते आप ना, सब्जी फल काटू, सब्जी फल, फल कौन कौन खाता है, आपको कौन सा फल पसंद है, फ्रूट पसंद है, कौन सा पसंद है आपको, सेब केला, अच्छा सेब को काटा जाता है, केले को छील के खाया जाता है, अंगूर को वैसे धुल के खाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बता देंगे उनको ना। तो इस तरह से प्रॉपर हम अपना ये टीचिंग, लेकिन ध्यान रखना दो तीन चीजें, स्टार्टिंग में बोर्ड स्किल, ठीक है, ये आपका जो बोर्ड स्किल है वो इंपॉर्टेंट है, यानी हम कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बच्चे से बच्चे को देख रहे हैं, इंटरेक्शन कैसा है, लिखना कैसा है। दूसरा, हमारा पढ़ाते समय जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ाते समय जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है ना, पढ़ाते समय जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखेंगे। फिर बच्चों का कनेक्शन, बच्चों का कोरिलेट करना, यानी बच्चों से इस पूरे टॉपिक से बच्चों का कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है। देन फिर इसको पढ़ाना इंपॉर्टेंट, पढ़ाने के तरीके जानते हो आप ना कैसे पढ़ाना है, इंटरेक्शन, देन फिर उसके बाद एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ देना है। फिर इनसे क्वेश्चन, कम से कम मिनिमम 3 से 4-5 क्वेश्चन बच्चों से जरूर पूछो, इससे संबंधित कि क्या है, कैसे है, कौन पहचानता है, इससे क्या होता है, इससे क्या क्या हो सकता है, अच्छा चाकू से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या काट सकते हैं ना, चाकू कैसे हाथ से लग जाती है, बहुत दूर दूर रखनी चाहिए, कुछ अच्छी बातें उन्हें सिखाएंगे। ये काम जरूर करेंगे। अगर आप कंप्लीटली ये सारा काम आप अच्छे से कर रहे हो डेफिनेटली, तो उसके अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, अच्छे अंक मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कॉन्फिडेंस को ओढ़ के जाना, एकदम बिंदास होके जाना, टेंशन नहीं लेना है। और फिर से बता रहा हूं, अगर अभी भी आप कहीं पढ़ाते नहीं या पठन पाठन प्रक्रिया में नहीं गए हैं तो आसपास किसी स्कूल, किसी कॉलेज में, इस कॉलेज नहीं स्कूल, प्राइमरी स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, उसमें आप जाना शुरू कर दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे देना शुरू कर दीजिए, बच्चों से बात करना शुरू कर दीजिए, उनको आधे घंटे अपनी जो भी आप डेमो का जो मैं सिखा रहा हूं उसको जाके वहां पे जाके अप्लाई करिए, इंप्लीमेंट करिए, और उसका आउटकम देखिए, कैसे आप घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, वो सारी चीजें एकदम क्लियर करिए, ठीक है ना। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा मुझे और क्या क्या जानना है आपको, ताकि अगले वीडियो में मैं आपको उन सारी चीजों पर बात कर सकूं और आपको वो सारी चीजें बता सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।